हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद चंद्रशेखर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीजनिंग में है। क्या? रैंकिंग। ठीक है, और इसमें हम टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 6 से 7 टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और 6 से 7 टाइप में आप सब कुछ पढ़ लेंगे। इवन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है, तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट को बताने से पहले कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं। क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन? देख लीजिए। आप जब टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक व्यक्ति की बात होगी और एक व्यक्ति की बात किस टर्म्स में होगी वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, एक व्यक्ति या एक लड़का या एक लड़की, कोई भी पर्सन हो सकता है। इसमें क्या होगा कि एक पंक्ति में बैठा होगा, एक पंक्ति में बैठा होगा। अब पंक्ति में बैठने की स्थिति या तो ऊपर से नीचे हो सकती है, या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हो सकती है। ये कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है ऊपर से तीसरे स्थान पर है, या वह व्यक्ति नीचे से उसी पंक्ति में 5वें स्थान पर है, या ये कह सकता है कि वह जो व्यक्ति है दाएं से 8वें स्थान पर है, या वह जो व्यक्ति है बाएं से 11वें स्थान पर है। तो ये सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो किस टाइप से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो हम देख लेते हैं टाइप फर्स्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि पहला जो टाइप है, इसमें मैंने अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पंक्ति में बैठा हुआ हूँ। मैं क्या, आप अपने आप को सोचिए। आज आप ये समझिए कि आप खुद हैं जो मैं बातें एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे समझना है आपको कि मैंने कहा कि एक पंक्ति में मेरा स्थान दाएं से, सुनना गौर से, एक पंक्ति में मेरा स्थान दाएं से 21वां है। दाएं से कौन सा है? 21वां है। जबकि बाएं से कौन सा है? 24वां है। दाएं से कौन सा है? 21वां। बाएं से कौन सा है? 24वां। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मेरा स्थान दाएं से 21वां है तो आपको क्या समझ में आता है? 21वां यानी कि 21वां जो बंदा है वो मैं हूं, और मैं कितने बंदों को छोड़कर आया हूं? वो है 20। ठीक है, यानी कि मैं 20 जन को छोड़ के आया हूं, 20 लोगों को छोड़ के आया हूं, 20 पर्सन को छोड़कर आया हूं जब मेरा स्थान 21वां है। और यहां से लेफ्ट से मेरा स्थान 24वां है, यानी कि 23 पर्सन को छोड़ के आया हूं, 23 बंदों को छोड़ के आया हूं, 23 लोगों को छोड़ के आया हूं जब मैं 24वां हूं। एक बात बताइए, यहां से मैं 21वां और यहां से मैं 24वां, क्या मुझे 2 बार काउंट किया गया है? क्या मैं 2 हूं? आपने कहा नहीं सर जी, आप 1 हो। अगर मैं 1 हूं तो मैं 2 बार काउंट होना चाहिए। आपने कहा नहीं सर जी, आप 1 बार काउंट होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी फॉर्मूला लिखा रहता है, जब जब एक पंक्ति में किसी व्यक्ति के, एक ही व्यक्ति के लेफ्ट और राइट के स्थान की बात होती है, तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। देखिए लिख देता हूं मैं। देखिए, टोटल पंक्ति में बैठे बैठकों की संख्या, कुल बैठकों की संख्या, टोटल लोगों की संख्या क्या होती है? लेफ्ट से उस व्यक्ति का स्थान, राइट से उस व्यक्ति का स्थान, और -1। और आपको पता है ये एक क्यों घटाया गया है? एक वो घटाया गया है जिसमें अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं कितनी बार पढ़ा गया हूं। मेरी स्थिति राइट से और लेफ्ट से 2 बार पढ़ ली गई है, जबकि पढ़नी कितनी है? मैं हूं कितना? तो मैं हूं 1, इसलिए 1 माइनस करते हैं। वो 2 बार पढ़ा गया है, उसमें से 1 माइनस करते हैं जब ये फॉर्मेशन तैयार होता है। आई बात समझ में? आपको रटना नहीं है। अब देखिए, हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे देखिए, राम का स्थान एक पंक्ति में दाएं से
24वां है, जबकि बाएं से राम का स्थान इसी पंक्ति में 25वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, देख लेंगे अच्छे से क्या लिखा है। राम का स्थान एक पंक्ति में दाएं से 24वां है, जबकि बाएं से राम का स्थान इसी पंक्ति में 25वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। आप नॉर्मली समझिए, एक तरफ से इस देखिए राम का स्थान दाएं से क्या है, दाएं से कौन सा वह स्थान है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 24वां है, दाएं से 24वां है। तो कितने लोग हैं इधर 23, कितने लोग हैं इधर 23। और देखिए राम का है 24वां स्थान, कितने लोग हैं 23, राम 24वां है, ठीक है। और इधर से लेफ्ट से जो राम है वो 25वां है, कितने लोग छोड़कर आया है 24, तभी तो वो 25 बना है। क्लियर। इधर छोड़े उसने लोग 24, इधर छोड़े 23, इधर छोड़े 24, इधर छोड़े 23, 24 और 23 कितने होते हैं 47, और वो खुद कितना है, एक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 24, 23, 47 और 1 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 48 यानी कि 48। अब बाई फॉर्मूला करेंगे आप लोग, तो लगा दीजिए फॉर्मूला ये वाला, टोटल निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा दीजिए। लेफ्ट से स्थान नाम का देखिए कितना है 25वां, लगा दिए 25th। राइट से कितना है लिखा हुआ है 24वां, यानी कि लेफ्ट और राइट को जोड़ना है और एक घटा देना है। और एक घटाते क्यों है, क्योंकि राम का स्थान आपने 2 बार पढ़ लिया है, इसलिए एक माइनस करते हैं। तो 25 24 होता है हमारा 49 49, और 49 में से 1 चला जाएगा तो आंसर आएगा 48, जो कि मैंने आपको वर्बल तरीके से बता दिया था कि अगर राम का स्थान देखिए दाएं से कितना है 25वां है, दाएं से कितना है, दाएं से 24वां है, दाएं से 24वां है, तो 23 इधर, और इधर से कितना है बाएं से 25वां, तो 24 इधर, 24 इधर, 23 इधर, 24 और 23 47, और बीच में इकलौता बचा राम, जोड़ लेंगे एक, कितना हो जाएगा 48। तो ये डायरेक्टली आप सोच भी सकते हैं, ये आंसर कर भी सकते हैं और बाई फॉर्मूला भी कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, देखिए कि एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से दे देगा और फिर टोटल दे देगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा राइट से। कैसे करना है लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद तो बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहली वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता कि एक्चुअल में हम किस टाइप से हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाना। ओके, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आता है तो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा, सीता का स्थान एक पंक्ति में दाएं से 11वां है। मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते भी जा रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 11वां है, जबकि पंक्ति में कुल 25 लोग बैठे हैं।
तो बताइए सीता का स्थान इस पंक्ति में बाएं से क्या होगा? ठीक है, तो पहली बात हम प्रैक्टिकली करते हैं वर्बल तरीके से। आप मुझे बताइए टोटल इस पंक्ति में लोग कितने हैं? आपका आंसर है कि सर जी लोग हैं 25। अगर लोग हैं 25 तो आप मुझे बताइए कि जो सीता है वो दाएं से कौन से स्थान पर है? तो आपने देखा सीता दाएं से 11वें स्थान पर है। चलिए समझते हैं, अब हाथों से समझना। देखिए टोटल कितने हैं? 25। सीता का स्थान दाएं से कितना है? 11वां, यानी कि उस 11वां स्थान में सीता काउंट है, यानी कि सीता के इधर 10 लोग बैठे होंगे और 11वीं सीता होगी। क्लियर? अगर 11 लोग यहां तक हैं, टोटल कितने हैं? 25। तो 14 देखिए, 11 इधर, 14 लोग इधर बैठे होंगे, 14 और 11 25 हो गए। आप मुझे बताइए अगर 14 लोग इधर हैं जो कि सीता को छोड़कर हैं, तो 14, तो सीता राइट हैंड साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से सीता कितनी होगी? 14 और 1 15। ठीक है, कितनी? फिर दोबारा समझा देता हूं मैं आपको। टोटल जन 25, सीता कौन से स्थान पर? 11। इधर कितने लोग बचे? 14, क्योंकि 11 और 14 मिलाकर 25 होते हैं। 11 और 14 मिलाकर 25 होते हैं। अब ये 14 जो बचे हैं ये वह लोग हैं जिसमें सीता का स्थान काउंट नहीं है। तो मैं सीता का स्थान काउंट कर लूं तो 14 और 1 सीता का स्थान 15, तो आंसर आ जाएगा 15 15th। ये वर्बल तरीके से ऊपर ही ऊपर। अगर आप बाय फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो रख दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? आपको पता ही है। टोटल क्या होता है? लेफ्ट से जोड़ते हैं, लेफ्ट और राइट से उस एक व्यक्ति का स्थान जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं, तभी तो आता है ना टोटल। फिर कैसे करना है टोटल निकालने के लिए? इसमें टोटल नहीं निकालना, टोटल दिया गया है। टोटल कितना है? देखिए टोटल है यहाँ पर 25 लोग बैठे हैं, तो टी के स्थान पर लिखा हमने 25, और लेफ्ट से सीता का स्थान आपको निकालना है और राइट से सीता का स्थान दिया गया है। देखिए कितना गया, वाह, -1। क्लियर? आप मुझे बताइए 25 लेफ्ट से आपको स्थान निकालना है, 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? बताइए 10 बचेगा। और चिन्ह क्या आता है? बड़ी संख्या का। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस का चिन्ह आएगा। लेफ्ट से निकालना है तो देखिए लेफ्ट से निकालने के लिए 25 में से 10 चला जाएगा और आंसर आएगा 15, यानी कि सीता का स्थान बाएं से 15वां है। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप वर्बल तरीके से भी कर सकते हैं और आप बाय फॉर्मूला भी कर सकते हैं। पर एक बात समझ में आई? आप समझ लीजिए, कभी भी एक पंक्ति में अगर एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट और राइट से दिया गया है तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट जोड़ लेंगे और उसमें से एक घटा लेंगे। घटाया एक क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति को आपने 2 बार पढ़ लिया है, जबकि वो तो एक आदमी है, इसलिए एक आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। अगर आपको लेफ्ट राइट देता है तो दोनों को जोड़ लीजिए, एक कम कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको टोटल दिया है और लेफ्ट से प्लेस दिया है या राइट से प्लेस दिया है तो आप क्या कर लेंगे? टोटल में से राइट प्लेस घटा देंगे और जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। एक ऐड क्यों किया है मैं आपको बता दूं फिर दोबारा, क्योंकि सीता का स्थान 11वां था, इधर 14 लोग रह गए थे। ठीक है, 14 में आपने एक जोड़ा था तभी तो सीता आई थी, तो एक जोड़ने पर ना आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि सीधी सी बात है 25 में से अगर 11 जाएंगे 14 बचेंगे, 14 में एक जोड़ लेंगे तो राइट से आ जाएगा। क्लियर? चलिए टाइप सेकंड करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझाएंगे। अगर कोई कमी होती है तो आप बता देना, क्योंकि पहला वीडियो है ये। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं मैं ऑफलाइन क्लासेस में टीचर हूं और मुझे 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली मैं मैथ ही पढ़ाता हूं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूं एक्चुअली में। ठीक है, ओके, चलिए
अब आते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 पर अब टाइप 2 करना है। टाइप 2 आपको पता होना चाहिए टाइप 2 में क्या कंडीशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और है क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने ये देखा होगा कि एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 11वां है, सीता का स्थान बाएं से 15वां है। ये अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, जिससे राम का नया स्थान दाएं से 28वां हो जाता है। तो सीता का बाएं से स्थान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो देखिए दाएं बाएं से स्थान, दूसरा टोटल व्यक्ति निकालना, तीसरा बीच में कितने लोग हैं। तो हम तीनों कवर करने वाले हैं। बात आई समझ में? हम तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो इससे बनते हैं, और चौथा नहीं बनेगा। मैं एक एक क्वेश्चन के सारे टाइप बताते हुए चलूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं सीधी बात करूंगा, घुमा फिरा के नहीं करूंगा। जैसे आपको पेपर में करना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, देखिए। राजू का स्थान, सभी में एक पंक्ति में जरूर होगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना कि एक पंक्ति में बैठे हैं तब ये प्रोसेस काम करता है। तो राजू का स्थान, चलो लिख देता हूं, राजू का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 25वां है, जबकि मुकेश का स्थान इसी पंक्ति में दाएं से 15वां है। यदि यह अपने स्थान का अदल बदल कर लेते हैं तो मुकेश का दाएं से स्थान 40वां हो जाता है। तो कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर? मैंने आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा ये कहेगा कि राजू का यहाँ पर बाएं से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बाएं से लिखा हुआ है। अब ध्यान रखना, यहाँ बाएं है तो बाएं ही आएगा आंसर। राजू का बाएं से स्थान क्या होगा? दूसरा, बीच में कितने लोग बैठे हैं इन दोनों के? और तीसरा क्वेश्चन ये होगा, कुल कितने लोग बैठे हैं इस पंक्ति में, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, चलिए समझ लेना, आप लाइन थोड़ी सी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, यानी कि आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अगर आप समझने में थोड़ी सी तकलीफ करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझेंगे। तो समझते हैं, पहले तो पढ़ते हैं। राजू का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 25वां है, जबकि मुकेश का स्थान इसी पंक्ति में दाएं से 15वां है। यदि ये अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो मुकेश का नया स्थान दाएं से कौन सा हो जाता है? 40वां। तो राजू का बाएं से इस पंक्ति में स्थान क्या होगा?
इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं। क्या बता दूं? आप मुझे बताइए, अगर एक ही पंक्ति है, ठीक है, तो मैंने कहा इस पंक्ति में अगर 50 लोग हैं, यहाँ पर एक जन बैठा है, यहाँ पर एक जन बैठा है। एक जन जो बैठा है, एक जो व्यक्ति बैठा है, वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि मेरे इधर जो उसका राइट है, इधर 50 लोग बैठे हैं इधर, यानी कि मुझे छोड़कर। मेरे इधर यानी कि राइट में 50 लोग बैठे हैं मुझे छोड़कर। ये व्यक्ति देखता है, व्यक्ति ए देखता है, और ये व्यक्ति बी है, 50 मुझे छोड़कर। जबकि ये व्यक्ति देखता है कि मेरे लेफ्ट में 9 लोग बैठे हैं मुझे छोड़कर, ठीक है, मुझे छोड़कर। कहने का मतलब इसके राइट में 50 है, लेफ्ट में 9 है, और एक ये हो जाएगा। फाइनली इस पंक्ति में टोटल जन कितने होंगे? 60 होंगे, जबकि 50 नहीं दी है, इसको छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि टोटल जन कितने हो जाएंगे? 60। अब देखिए यहाँ पर 60 है, कितने हैं? 60 है। तो ध्यान रखना, अगर इसके लिए टोटल पंक्ति में 60 है तो इसके लिए भी 60 होंगे। जैसे इसने कहा कि मेरे इधर बैठे हैं 21, कितने बैठे हैं? 21। अगर इधर बैठे हैं 21, टोटल कितने हैं? 60। कितने हैं टोटल? 60। तो इधर कितने बैठने वाले हैं? तो आपने कहा एक तो ये हो गया, 21 तो इधर हो गए इसके राइट में, लेफ्ट में कितने होंगे भाई? तो आपने कहा 21 और 1 22, टोटल कितने हैं? 60। और 60 में से जैसे ही आप 22 घटाओगे कितना आएगा? 38 आएगा। तो इसके 38 बैठे होंगे। आप मुझे बताइए कि इस व्यक्ति का लेफ्ट और राइट को जोड़, देखिए जो बी व्यक्ति था इसका लेफ्ट और राइट का जोड़ क्या ए व्यक्ति के लेफ्ट और राइट के बराबर नहीं आया क्या? दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का लेफ्ट और राइट बराबर ही आएगा, देखिए इसके लेफ्ट में देखिए, इसके लेफ्ट में इसको छोड़कर वैसे 38 बैठे हैं, और लेफ्ट से इसका स्थान 39वां है, क्योंकि स्थान हमेशा काउंट किया जाता है खुद को मिलाकर। तो 39वां स्थान है। और आपने ये देखा इसके राइट में अगर 21 लोग बैठे हैं, राइट में कितने लोग बैठे हैं? 21 लोग बैठे हैं। तो आप बताइए इसका दाएं से स्थान 22वां होगा। कौन सा होगा? 22वां। अब एक बात बताइए, 22 और 39 लेफ्ट और राइट का जोड़ कितना होता है? 61। और आपको पता है ना हमेशा टोटल कब आता है? टोटल तब आता है जब लेफ्ट और राइट में से एक कम कर देते हैं। और एक कम क्यों करते हैं? क्योंकि आप उस व्यक्ति का स्थान 2 बार पढ़ लेते हो और आपको पढ़ना था 1 बार, इसलिए -1 करते हैं और आ जाता है 60, जो कि मैंने आपके सामने टोटल माना ही है। तो कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट बात करते हैं। सीधी बात है कि एक अगर पंक्ति है, चाहे उसमें कितने भी लोग बैठे हैं, सबका लेफ्ट और राइट बराबर होगा। क्या समझ में आया? एक पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं उनके लेफ्ट में और राइट में टोटल जन बराबर होंगे। कहने का मतलब पंक्ति में टोटल लोग बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब आपके समझ में आएगा। देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि जगह कितनी है, क्योंकि फिर अगर जगह नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम यहाँ कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। यहाँ पर अच्छे से समझना, थोड़ा सा रब भी कर दूंगा मैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए अब समझिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, कितने लोग हैं उनका नामकरण करना है। यहाँ राजू है, यहाँ राजू लिखना, लिखा, डन, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या है? मुकेश, यहाँ मुकेश लिखना, डन है, ओके। स्टेप फर्स्ट क्या है? इन दोनों का नामकरण करना। स्टेप सेकंड क्या है? इनके प्लेस रखना। राजू का स्थान एक पंक्ति में बाएं से, बाएं होता है लेफ्ट, और लेफ्ट से कौन सा है? 25वां। आपने रखा 25वां। बच्चा बच्चा करता है इसको, तो मतलब बच्चा बच्चा कर सकता है इसको, तो ठीक है। आपने कहा बाएं से क्या है? 25वां, लेफ्ट से। जबकि मुकेश का स्थान इस पंक्ति में दाएं से क्या है? 15वां। मुकेश का क्या है? 15वां। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यदि यह अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं,
ये अपना स्थान क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं। तो मुकेश का दाएं से स्थान, मुकेश का दाएं से नया स्थान कितना हो जाता है, देखिए 40वां। यानी कि मुकेश के ही नीचे आपको रख देना है राइट से 40। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भाई बता दीजिए राजू का बाएं से स्थान क्या है, तो बाएं से राजू का नया प्लेस क्या है, पता है आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप मुझे बताइए, जब आपको लेफ्ट और राइट पता होता है, आप टोटल निकालने के लिए टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग करते क्या हो, आप लेफ्ट और राइट के जोड़ में से एक घटा देते हो। और आपको पता है ना एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि आपने राइट और लेफ्ट जब जोड़ा था तो एक व्यक्ति को 2 बार पढ़ लिया था। इसका मतलब क्या है, आपने एक व्यक्ति को 2 बार पढ़ा था, आपने क्या किया, 2 में से 1 घटा दिया, और वो जो घटाते हैं उसी के कारण आपको टोटल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये अदल बदल कर लेते हैं, इसका मतलब राम मुकेश के घर पहुंच जाएगा और मुकेश राम के घर पहुंच जाएगा। ठीक है, तब आप मुझे बताइए, अगर मुकेश राम के घर पहुंच जाएगा और राम मुकेश के घर पहुंच जाएगा, तो मैं ये कहूँ कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का प्लेस लेफ्ट और राइट से रिलेट कर चुका है। ऐसा समझिए, आप डायरेक्टली समझिए। आप कैसे करेंगे, इनका कैसे गुणा कर दीजिए। देखिए, इसका लेफ्ट और इसका राइट का जोड़ कितना आ रहा है, आपने कहा 65 आ रहा है। अब आपको ये पता है ना, ये जो 65 है, अगर इन दोनों का, ये राम का अगर लेफ्ट और राइट से प्लेस 65 है, तो इसका भी 65 होगा, क्योंकि एक पंक्ति में जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी का लेफ्ट और राइट मिलाकर हमेशा बराबर बैठता है। तो इसका लेफ्ट और राइट जितना होगा उतना ही इसका होगा। तो ये 15, तो ये कितना होगा, आपने कहा कि 65 में से 15 घटा दीजिए और ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये आंसर आपके सामने आ चुका है। कितना घटा दीजिए ना इसको, कितना आ जाएगा, 50। तो पहला आंसर आ चुका है कि राजू का बाएं से स्थान कौन सा होगा, 50वां। बहुत सिंपल है, क्या करना है, लेफ्ट और राइट 65 में से 15 गया 50, और 50 जो आया है वो राजू का स्थान आया है। क्योंकि लेफ्ट और राइट का जोड़ प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होता है यदि पंक्ति एक हो, समान हो। बात आई समझ में? ठीक है, ओके, मुझे लगता है आ रहा होगा। चलिए, अब बात क्या आती है, ये तो आ चुका है। दूसरा, बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बीच में निकालने के लिए आपको पता है हमेशा संख्यात्मक मान का अगर संख्यात्मक मान में 1 की कमी कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 5 में से 1 गए, आते कितने हैं, 4 आते हैं, पर बीच में 4 नहीं बैठे रहते, 3 बैठे रहते हैं। अगर मैं आपको क्लास में पढ़ाता, ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता। अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा हूँ, चलो कर लेता हूँ, करके दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। देखिए मेरे पास कितने मार्कर हैं, अभी 4 मार्कर है। मैं काउंट करता हूँ 1 साइडेड, 1 2 3 4, सबको दिख रहा है ना? ओके, देखिए 1 सेकेंड। ओके, 1 2 3 4, 4 मार्कर है। मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये पहले प्लेस पर है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, यानी कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैंने कहा देखना, गौर से देखना, पहले स्थान वाले और चौथे स्थान वाले के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आपने कहा, वैसे दिख रहे हैं आपको, देखिए ये पहले प्लेस पर है, चौथे पर है, 4 में से 1 जाएगा, बचेंगे तो 4 में से 1 गया 3, पर बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2। तो हमेशा अगर आप संख्यात्मक मान का जो घटाव करते हैं उससे हमेशा 1 कम होता है मिडिल में बैठा हुआ। तो मिडिल में कितने बैठे होंगे, देखिए, तो मिडिल में होंगे, आप ध्यान रखना। और हमेशा माइनस किस में से करते हैं, जब किसी व्यक्ति का स्थान एक ही तरफ से हो, राइट से हो या लेफ्ट से हो। क्या बोला, राइट से हो या लेफ्ट से हो तभी मिडिल निकलता है। फिर क्या बोला, राइट से हो, लेफ्ट से हो तभी मिडिल निकलता है। फिर क्या बोला, राइट से हो और लेफ्ट से हो तभी मिडिल निकलता है। तो इसको पकड़ लेंगे। 40 में से 15 गया, कितना बचा, आपने कहा 25, बहुत अच्छे, 25, कितना बचा, 25। पर आपको पता है कि मिडिल में जो जन बैठे रहते हैं वो हमेशा 1 कम होता है। तो 25 - 1 कितने बैठे होंगे,
24 बैठे होंगे। कितने बीच में बैठे होंगे? 24। कितने बैठे होंगे? 24। एक और बार, कितने बैठे होंगे? 24। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और पॉइंट रह गया है, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ये तो यही सॉल्व हो गया, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो लेफ्ट और राइट का जो जोड़ आता है ना, उसमें से एक कम कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था एक व्यक्ति के लिए लेफ्ट और राइट में से एक कम कर देते हैं तो पंक्ति के कुल व्यक्ति आ जाते हैं। तो इसमें से एक कम कर दीजिए और कुल व्यक्ति आ जाएंगे 64। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं किस टाइप से। मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइप फर्स्ट क्या कहता था? क्या कहता था? एक व्यक्ति है और एक पंक्ति है, पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं, पर व्यक्ति के अकॉर्डिंग व्यक्ति कहता है कि मेरे राइट में, यानी कि राइट से मेरा स्थान, लेफ्ट से मेरा स्थान, या राइट से मेरा प्लेस, लेफ्ट से मेरा जो प्लेस है अगर दिया गया है टोटल निकालने के लिए, उसमें से एक कम कर देंगे, क्योंकि मैं 2 बार पढ़ा जा चुका हूँ। तो लेफ्ट और राइट में से एक कम कर देते हैं तो टोटल आता है। तो टाइप फर्स्ट। दूसरी टाइप क्या है? अगर क्या होता है कि कोई दो व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे रहते हैं, वो अपना स्थान का अदल बदल कर लेते हैं, तो क्या होता है, दोनों व्यक्ति का लेफ्ट और राइट मिलकर या जुड़कर बराबर आता है। यानी कि दोनों नहीं, आप 10 व्यक्ति ले लीजिए, सबका लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? राम का लेफ्ट से स्थान, ये मनोज है, कौन है? मुकेश का राइट से स्थान गिवन है, जो गिवन है देखिए क्रॉस कर देंगे। देखिए लेफ्ट और राइट कितना बैठ रहा था? 65। यानी कि इसका लेफ्ट और राइट बराबर होगा इसका लेफ्ट और राइट के। अगर इसका लेफ्ट और राइट कितना है? 65, तो इसका लेफ्ट और राइट भी 65 होगा। पर 65 कहाँ? ये तो 15 है। तो 15 को कितने की आवश्यकता है जिससे 65 हो जाए? तो आपने कहा 50 की। 50 और 15 65 होता है, तो कंफर्म हुआ। ठीक है। और ये जो आया वो आया मेरा राजू का बाएं से स्थान। अब बीच में कितने लोग बैठे होते हैं? तो बीच में हमेशा आप एक तरफा काउंट करते हैं, या तो राइट का राइट में से घटाइए या लेफ्ट का लेफ्ट में से। तो राइट का राइट यानी कि वन साइडेड आपको घटाना पड़ता है। तो देखिए राइट में से राइट को घटाया, 40 में से 15 गया 25, पर बीच में हमेशा एक लोग कम बैठा रहता है। भाई प्रैक्टिकल अभी समझा चुका हूँ। और बात आती है टोटल। तो टोटल व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं? टोटल व्यक्तियों के लिए आप हमेशा जो लेफ्ट और राइट आया है उसमें से एक कम कर लेते हैं, जो कि टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। तो चलिए, आज के लिए ये मेरी पहली वीडियो थी और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और इससे अच्छा मैं समझाऊंगा नेक्स्ट टाइम, और उससे भी अच्छा मैं समझाऊंगा। ठीक है। और अच्छे से अच्छा मैं समझाऊंगा। ठीक है। और आप अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे तभी कुछ अच्छा निकल के आएगा और कुछ देश का भी अच्छा हो पाएगा। तो इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है। और आपका धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू।